अब हम लोग बात करेंगे आकृति के बारे में। ठीक है, यहां से हमारा लेक्चर शुरुआत होता है। आकृति यानी आकृति को आप लोग जानते होंगे, हिंदी में चित्र भी कहा जाता है, इंग्लिश में उसको फिगर कहा जाता है। कोई भी फिगर दो तरह का होता है, कोई भी फिगर दो तरह का होता है, यानी आकृतियां दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला हमारा है खुली आकृति, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में ओपन फिगर कहा जाता है, और एक होता है बंद आकृति, जिसको कहा जाता है क्लोज फिगर। अब क्लोज फिगर किसे कहा जाता है और ओपन फिगर किसे कहा जाता है, क्या होता है इनमें डिफरेंस, चलिए देखते हैं हम लोग। ओपन फिगर क्या होता है, सपोज करिए कि आप ही किसी चित्र को बना रहे हैं और चित्र बना रहे हैं, चित्र बनाना शुरू किए, अपना पेन को यहां से आप स्टार्ट कर दिए हैं, ऐसे चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सपोज करिए ऐसे बना रहे हैं और यहां से ऐसे बना के इस तरह का आप चित्र बना दिए हैं। और एक चित्र आप बनाना शुरू कर रहे हैं, पेन को ऐसे उठा रहे हैं और बनाना शुरू कर रहे हैं, सपोज करिए बनाते 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 आप यहां पर आके समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में आप ध्यान देंगे, जब आप चित्र को बनाना शुरू किए, जब आप चित्र बनाना शुरू किए हैं, तो पहले वाले फिगर में हुआ है कि जिस बिंदु से आप शुरुआत किए हैं, मान लीजिए कि उस बिंदु को मैं ए नाम दे दे रहा हूं, जिस बिंदु से आप इस फिगर को बनाने की शुरुआत किए हैं, यह फिगर उस बिंदु पर जाकर समाप्त नहीं हो रहा है, ये एक अन्य बिंदु पर जाकर समाप्त हो जा रहा है। यानी इस फिगर को बनाने की शुरुआत बिंदु ए से हो रही है और ये फिनिश यानी समाप्त बिंदु बी पर हो रहा है। इस तरह के फिगर को हम लोग ओपन फिगर कहते हैं। ठीक है, खुली आकृति कहते हैं। यहां पर कंडीशन है कि किसी भी फिगर को जिस बिंदु से हम बनाना शुरू करें, अगर उसी बिंदु पर लाकर उसको समाप्त कर दे, तो उस तरह के फिगर को हम लोग बंद आकृति कहते हैं। सपोज करिए कि मैं इस फिगर को बनाना बिंदु ए से शुरू किया हूं, तो ये आके फिर बिंदु ए पर ही आपको दिखाई दे रहा है कि फिर से समाप्त भी हो गया है। बात समझ में आ रही है? सपोज करिए जैसे मान लीजिए एक और फिगर हम बना रहे हैं, फिगर है आपके सामने, देखिए मान लीजिए कि कोई फिगर हम बना रहे हैं, जैसे त्रिभुज बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहां, यानी बिंदु ए से सपोज करिए कि शुरू किए हैं और बिंदु बी पर जाकर हम समाप्त कर दिए हैं, तो ये कैसा फिगर कहलाएगा? इसमें तीन भुजाएं हैं, देखिए एक दो तीन भुजाएं हैं। जिनको त्रिभुज का कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा वो इसको त्रिभुज बोल देंगे कि जिसमें तीन भुजाएं होती है उसको त्रिभुज कहते हैं, लेकिन इसको त्रिभुज हम लोग नहीं कहते, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, इसको क्या कहा जाएगा? ओपन फिगर कहा जाएगा। और सपोज करिए कि इसको मैं ऐसे ही बना के फिर इसी पर समाप्त कर दूं, तो इसको क्लोज फिगर कहा जाएगा। क्लोज मतलब ये बंद फिगर। ओपन फिगर का मतलब कि अगर समझ लीजिए कि इसके अंदर अगर किसी चूहे को घुसना है, अगर कोई चूहा यहां पर अंदर आ गया है तो वो बाहर भी जा सकता है, लेकिन क्लोज फिगर के अंदर कोई चूहा है तो कभी भी बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि इसकी सभी दीवार बंद रहती है, यानी वो बंद आकृति होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जितने भी हम लोग फिगर पढ़ते हैं, जैसे त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज एक बंद आकृति होती है, एक क्लोज फिगर होता है। चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं, चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है, क्या होता है? क्लोज फिगर होता है। पंचभुज के बारे में पढ़ेंगे, पंचभुज एक बंद आकृति होती है। पांच भुजा से अधिक हो जाएगी, अधिक हो जाएगा, यानी उसको बहुभुज कहेंगे या पॉलीगन कहते हैं, तो पॉलीगन भी कैसा फिगर होता है? क्लोज फिगर होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आगे। अब शुरुआत करते हैं त्रिभुज यानी ट्रेंगल। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज अभी मैं बताया हूं कि वो एक क्लोज फिगर होता है। यहां पर मैं पहले से ही ढेर सारे चित्र बना दिया हूं, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये कोई भी ऐसा फिगर नहीं है जो कहीं से ओपन आपको दिखाई दे रहा है, खुला हुआ दिखाई दे रहा है। खुला हुआ कहने का मतलब कि सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं बना रहा हूं और ये देखिए ये एक चित्र है, तो ये ओपन है। ओपन है का मतलब कि चूहा यहां अंदर आ भी सकता है, यहां से फिर बाहर जा भी सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज की परिभाषा में सबसे पहले हम यूज करेंगे कि त्रिभुज एक बंद आकृति होती है, त्रिभुज एक क्लोज फिगर होता है। अब त्रिभुज हम किसे कहते हैं? तो तीन रेखाखंडों से, कितने रेखाखंड?
तीन रेखाखंड। अब जिनको रेखाखंड नहीं पता है तो लेक्चर फर्स्ट देखेंगे, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग शुरुआत किए हैं वहां पर। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई मतलब सराउंडेड, सराउंडेड मतलब बंधी हुई, घिरा हुआ, ठीक है ना। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, क्लोज फिगर को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। यानी तीन रेखाखंडों से, देखिए 1 2 3, तीन रेखाखंडों से घिरकर ये बंद आकृति बनी है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ये क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। अगर इस त्रिभुज को देखिए, यहां पर जितने त्रिभुज हैं तो सभी त्रिभुजों का यहां पर आप देख रहे होंगे कि अलग अलग नामकरण किया गया है, सभी त्रिभुजों का अलग अलग नामकरण किया गया है। अगर इस त्रिभुज का अगर आपको नाम लिखना है तो लिखेंगे कि इस त्रिभुज का नाम होगा त्रिभुज ABC। इसको अगर नाम देना रहेगा तो इसको कहेंगे त्रिभुज ABC। परिभाषा क्या कह रही है कि तीन रेखाखंडों से, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड, तीन रेखाखंडों से घिरकर बनी हुई बंद आकृति, ये क्लोज फिगर बना हुआ है, यानी इसमें कोई भी चूहा रहेगा बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि सभी दीवार क्लोज है, ठीक है। यानी ये तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ है और क्लोज फिगर है, इसीलिए इसको ट्रायंगल कहते हैं, इसी को त्रिभुज कहेंगे। और इसका क्या नाम हो जाएगा, तो नामकरण कहीं से भी शुरुआत करके किया जा सकता है। अगर यहां से बोलना शुरू करेंगे तो कह सकते हैं कि QRP त्रिभुज, इसका नाम दे सकते हैं QRP भी नाम दिया जा सकता है। या यहां से नाम देना चाहें तो इसको कह सकते हैं P, ऐसे भी बोल सकते हैं PQR, यानी त्रिभुज PQR भी कह सकते हैं। या इसको त्रिभुज को यह भी कह सकते हैं कि RQP भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी क्रम बदल के हम कैसे भी इसको पढ़ सकते हैं, तीनों रेखाखंडों को क्रम बदल के हम कैसे भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो इसका नाम कई तरह से कर सकते हैं, त्रिभुज ABC भी इसको बोल सकते हैं, त्रिभुज ABC भी बोल सकते हैं। इसको यहां से अगर पढ़ना शुरू करें तो यहां से इधर जाकर फिर यहां पर आइए, त्रिभुज BCA भी कहा जा सकता है, त्रिभुज BCA। अगर यहां से शुरू करें तो इसको त्रिभुज, यहां त्रिभुज छोटा सा बना के CAB भी कहा जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। यहां पर जितने भी त्रिभुज हैं, त्रिभुज होता क्या है, डिफिनीशन यह कहती है कि तीन रेखाखंड होने चाहिए, 1 2 3 रेखाखंड होना चाहिए और क्लोज फिगर बनना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। क्लोज फिगर बन गया है इसलिए इसको हम लोग त्रिभुज कह रहे हैं। यहाँ तीन रेखाखंड है और क्लोज फिगर बन रहा है इसलिए हमको इसको त्रिभुज कह रहे हैं। अगर ये ओपन फिगर रहेगा तो त्रिभुज नहीं बन सकता है, ठीक है। यानी त्रिभुज में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। बस एक सेकंड रुक जाइए। त्रिभुज में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उसकी हम लोग बात कर लेंगे। त्रिभुज में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा उसको पॉज कर दीजिए 1 मिनट के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि त्रिभुज में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो त्रिभुज में अगर एक सिंपल मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई कभी भी कोई प्रश्न पूछ दे कि त्रिभुज में कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न पूछे तो आप अक्सर करके उसका उत्तर हमेशा 3 बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज में कितने कोण पाए जाते हैं तो आप कहिएगा कि 3। त्रिभुज में कितने शीर्ष पाए जाते हैं तो आप कहिए 3। त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं पाई जाती हैं आप कहिए 3। त्रिभुज में कितने शीर्षलंब पाए जाते हैं 3, ठीक है ना। यानी लगभग जितनी चीजें होती हैं त्रिभुज के, जितने भी अंग होते हैं वो सभी 3 ही होते हैं, ठीक है ना। यानी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि त्रिभुज के अंग हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज के कौन कौन से अंग होते हैं। त्रिभुज के अंग, तो त्रिभुज के अंग कितने हैं, मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं तो मैं अभी बताया हूं कि आप कितना बोलेंगे, 3 बोलेंगे, ठीक है। तो पहला अंग त्रिभुज का होता है जिसको हम लोग कहते हैं शीर्ष,
जो सबसे पहला अंग होता है इसको शीर्ष कहा जाता है, इंग्लिश में कहें तो वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है ना, वर्टेक्स कहा जाता है। दूसरा होता है शीर्ष के अलावा, तो दूसरा होता है भुजाएं। भुजाएं यानी उसको डायमेंशन, इंग्लिश में डायमेंशन कहिए या उसको इंग्लिश में ही साइड भी कहा जाता है, ठीक है ना, साइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइड्स कहा जाता है, ठीक है ना, भुजाएं। और जो तीसरा होता है, शीर्ष हो गया, भुजाएं हो गया, और तीसरा होता है कोण। क्या होता है? कोण। यानी किसी भी त्रिभुज में उसके कितने अंग पाए जाते हैं, तो त्रिभुज में 3 मुख्य अंग पाए जाते हैं। पहला हमारा शीर्ष हो गया, दूसरा भुजा हो गया, तीसरा क्या हो गया? हमारा कोण हो गया, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए, एक मिनट, सपोज करिए कि ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना। इसका नाम हम दे दे रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी आपको वहां सामने दिखाई दे रहा है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस त्रिभुज ए बी सी में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, इस त्रिभुज ए बी सी में शीर्षों की संख्या कितनी है, तो मैं अभी बताया हूं कि अगर आपसे, एक मिनट उसको बंद करिए थोड़ा सा, फिर शीर्षों की बात किया जाए तो त्रिभुज के शीर्ष यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि त्रिभुज में कितने शीर्ष पाए जाएंगे, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष पाए जाते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष पाए जाते हैं। शीर्ष, अब पूछा जाए कि शीर्ष यानी वर्टेक्स किसे कहते हैं, तो जब 2 भुजाओं को अगर कहीं पर मिला दिया जाए, सपोज करें कि एक भुजा ये है और ये कोई भुजा आके इससे जहां पर टच हो रही है, जहां पर मिल रही है, तो जिस बिंदु पर ये दोनों भुजाएं आपस में मिलती हैं उसी को हम लोग शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो आप देख पा रहे हो कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों यहां पर मिल रही है, ठीक है। यानी पहला वर्टेक्स क्या हो गया, तो पहला वर्टेक्स ए हो गया, ठीक है। अगर दूसरे वर्टेक्स की बात किया जाए तो दूसरा वर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा है कि एक साइड ये है और एक साइड ये है, दोनों कहां मिल रहा है, तो यहाँ पॉइंट बी पर मिल रहा है, ठीक है ना। अगर इस तीसरे वर्टेक्स की बात किया जाए तो तीसरा वर्टेक्स सी हो जाएगा हमारा, 2 भुजाएं हैं और दोनों भुजाएं यहां पर मिल रही हैं, जहां 2 भुजाओं का जहां पर मीटिंग पॉइंट होता है वही वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग शीर्ष कहते हैं। चलिए, अब वर्टेक्स बताने में मैं आपको कई बार भुजाएं भुजाएं बोला हूं, ठीक है ना। तो भुजा का मतलब आप समझ गए होंगे कि भुजा कौन सी होती है। तो जैसे ये वाली साइड है एक हमारी और एक ये वाली साइड है, यानी एक साइड है जिसका नाम है, आपको वहां पर दिखाई दे रहा है कि साइड का नाम है, पहले वाले साइड का नाम हम उसको कह सकते हैं ए बी साइड कहा जा सकता है। पहली साइड ए से शुरू होता है, जो ये पहला रेखाखंड है, त्रिभुज 3 रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। जो पहला रेखाखंड है, जो दूसरा रेखाखंड है और जो तीसरा रेखाखंड है, उन्हीं तीनों रेखाखंडों को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। तो पहला रेखाखंड ए बी हो गया, दूसरा रेखाखंड मान लीजिए कि ये बी सी हो गया, दूसरा रेखाखंड हमारा बी सी हो गया, तीसरा रेखाखंड मान लीजिए कि हमारा सी ए हो गया, या इसको ए सी भी कह सकते हैं। सी, इसको सी ए पढ़े या ए सी पढ़े, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सेम उसी भुजा की बात की जा रही है। अगर मैं इसको बीसी कहूं या सीबी कहूं, बीसी कहूं या सॉरी बीसी कहें या इसको हम सीबी कहें, कोई भी अंतर नहीं होगा। ए बी भुजा को ए बी कहें या बी ए भुजा कहें, कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। यानी त्रिभुज में 3 शीर्ष हो गए, ए बी सी, 3 भुजाएं हो गई। आप तीनों भुजाओं को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। पहली भुजा है उसका नाम ये हो गया, दूसरी भुजा है उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जो तीसरी भुजा है उसका नाम आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग कोण की बात करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है, पिछले क्लास में मैं बताया हूं कि किन्हीं भी 2 रेखाओं को जब आपस में मिला दिया जाएगा तो उनके बीच में एक झुकाव पैदा होता है, उसी को हम लोग कोण कहते हैं, उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर सपोज करें कि ये एक रेखा है
और ये एक रेखा आकर यहाँ पर मिल जा रही है। ठीक है, दो रेखाएं आपस में मिल रही हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ कोण बन रहा है। ठीक है, दो रेखाओं के बीच में क्या बनता है? कोण बनता है। तो सपोज करिए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जहां दो रेखाएं मिलती है इसी को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जो शीर्ष ए है यहाँ पर एक कोण बन रहा है, जो शीर्ष बी है वहां पर भी एक कोण बन रहा है, और जो शीर्ष सी है यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है। यानी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में कोणों की संख्या 3 होती है। ठीक है ना। अगर अब बात आएगी कि कोणों का नाम कैसे हम लोग करेंगे, तो कोणों का नाम अगर आपको करना हो, कोण का अगर नामकरण करना हो, सपोज करिए कि कोण का अगर आपको नामकरण करना है, तो देखिए उस फिगर को थोड़ा सा हम इधर बना लेते हैं, तब समझ में अच्छे से आएगा। जैसे त्रिभुज, ये सपोज करिए कि त्रिभुज ABC था, त्रिभुज ABC है। ठीक है ना। त्रिभुज में कितने कोण? तो पहला कोण हमारा यहाँ पर है, कोण नंबर 1 हो गया, कोण नंबर यहाँ पर 2 हो गया, और कोण नंबर ये 3 हो गया। 3 कोण है। कोण 1 का नाम हम लोग कैसे करेंगे? देखिए कोण 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण 1 को हम लोग, देखिए ये कोण का सिंबल है यानी चिन्ह है, और उसके बाद से मैं 1 लिख दिया हूं, तो यानी कोण 1 इसको, इसकी बात की जा रही है। अगले वाले को कोण का सिंबल ये हो गया और कोण 2 ये हो गया। अगले वाले को कोण का ये सिंबल हो गया, ये कोण 3 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कोण 1 का नाम हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए कोणों का नाम लिखते समय, किसी भी त्रिभुज में उसके कोणों का नाम लिखते समय किन बातों का ध्यान दिया जाता है? देखिए जिस शीर्ष पर कोण बन रहा है, मैं कह रहा हूं कि जिस शीर्ष पर कोण बन रहा है, तो कोण 1 आप देखिए किस वाले शीर्ष पर बन रहा है, तो कोण ए हमारा ए वाले शीर्ष पर, कोण 1 हमारा ए वाले शीर्ष पर बन रहा है, तो आप ए को यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए कि जो कोण बन रहा है, तो तीसरी भुजा को कुछ समय के लिए भूल जाइए कि अगर तीसरी भुजा नहीं रहती तो कंडीशन हमारे सामने क्या होता, तो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बचता। अगर ये तीसरी वाली या नीचे वाली भुजा नहीं रहती तो जो यहाँ पर कोण 1 है, जो हमारा कोण 1 यहीं पर ना है, कोण 1 हमारा 1 यहीं पर है, यहाँ पर A लिखा हुआ है, यहाँ पर B लिखा हुआ है, और यहाँ पर C लिखा हुआ है। यही कंडीशन है ना, सेम कंडीशन है। तो जो हमारा कोण 1 है, अगर उसका हम लोग नाम लिखेंगे, मतलब उसका नामकरण करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो हम A को हमेशा मिडिल पॉइंट में लिखेंगे, हमेशा बीच में लिखा जाता है। जिस शीर्ष पर कोण बनता है उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है। और इसको लिखने का तरीका क्या है कि इसको पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ सकते हैं कि BAC इसको लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि BAC। देखिए कोण BAC ये हो गया, या कुछ नहीं, A को आप बीच में लिख दीजिए, और आप लिख सकते हैं, इधर से लिख सकते हैं कि CAB लिख सकते हैं, CAB लिख सकते हैं। देखिए कोण CAB लिखा जा सकता है। सेम उसी तरह अगर कोण 2 की बात की जाए तो आप लोग लिख सकते हैं कि कोण ABC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोण ABC, या इधर से लिख सकते हैं, इधर से तो CBA लिख सकते हैं, कोण CB और A लिखा जा सकता है। कोण 3 की बात कर लिया जाए तो कोण 3 को आप लिख सकते हैं BCA भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि BCA, या इसको लिख सकते हैं कोण ACB, मतलब ACB इधर से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी त्रिभुज में कितना अंग होता है, त्रिभुज के कितने अंग पाए जाते हैं? तो त्रिभुज के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, और उन तीनों अंगों के 3-3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3-3 प्रकार का हम कहने का मतलब कि शीर्ष है तो शीर्ष कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, भुजा कितनी होगी? तो 3 होगी। कोण कितने होंगे? तो 3 होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब आएगा कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। त्रिभुज को बनाने के लिए जब मैं अभी त्रिभुज का जब मैं परिचय दे रहा था तो हम ढेर सारे चित्र बनाए हुए थे, सभी के सभी चित्र त्रिभुज ही कहलाएंगे। जहां जिसमें 3 भुजा होगी, 3 रेखाखंड होंगे, उसको हम लोग त्रिभुज ही कहेंगे। लेकिन त्रिभुज
भुजा के आधार पर त्रिभुज का कुछ अलग नाम होता है और कोणों के आधार पर त्रिभुज का कुछ अलग नाम दिया जाता है, ठीक है ना। भुजा के आधार पर अगर बात कर लिया जाए, भुजा यानी उसके साइड के आधार पर, तो साइड के आधार पर आपको मैं अभी बताया हूं कि अगर त्रिभुज से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होगा, तो 3 प्रकार का। सबसे पहला हमारा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, भुजा के आधार पर, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं को ध्यान देते हैं, यानी उसकी भुजाओं के गुणों को ध्यान में रखकर उसका नाम हम लोग दे देते हैं। चलिए, उसके बाद से अगला प्रकार होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। बाहु का मतलब होता है भुजाएं, ठीक है ना। उसके बाद से तीसरे की बात किया जाए तो विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। यानी अगर भुजा के आधार पर देखा जाए तो त्रिभुज यही 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। अगर कोण के आधार पर देखा जाए तो कोण के आधार पर पहला प्रकार हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, सबसे पहला हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, सबसे पहला आपका हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। सेकेंड नंबर दूसरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, कोण के आधार पर सेकेंड नाम होता है त्रिभुज का समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद से अगले कोण की बात किया जाए, तीसरा कोण हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए देखिए, यानी हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज को अगर त्रिभुज का प्रकार बताना है तो त्रिभुज को 2 तरह से हम लोग बांट सकते हैं। एक तो उसकी भुजाओं के आधार पर बांट सकते हैं, एक तो उसके कोण के आधार पर बांट सकते हैं। अगर भुजा के आधार पर त्रिभुज को हम लोग बांटेंगे तो वो 3 प्रकार का होगा, और कोण के आधार पर बांटेंगे तब भी 3 प्रकार का ही होगा। भुजा के आधार पर हमारा समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए, अब इन सभी